हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम जानेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, फिर हम जानेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या क्या होते हैं। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम की। ये वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि मतलब दो या दो से ज्यादा सेट्स के जो बीच की रिलेशन होती है, जब हम उन रिलेशन को डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो वो रिलेशन को बोला जाता है वेन डायग्राम। ठीक है ना। जैसे कि हम एलिमेंट्स में तो रिलेशन अभी दिखाएंगे, देखो अभी उसमें ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यही सीखेंगे कि दो सेट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होती है। अब बट वही रिलेशन हम अगर हम डायग्राम के थ्रू करें तो उसको क्या बोला जाता है, आपका वेन डायग्राम बोला जाता है। ठीक है भाई। वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। बताया था भाई, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सेट। मतलब आप जितने भी सेट ले लो सबके सब इसके क्या आएंगे, सबसेट्स आएंगे। क्लियर है भाई? तो ये एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है, ये जो आपका होता है, ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट के जो भी सेट आएंगे वो सबके सब इसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपका कि यूनिवर्सल आपको दे रखा है 1 2 से 10, ठीक है। और आपको ए दे रखा है 2 4 6 8 10, और आपको बी दे रखा है 4 6। अब जैसे कि भाई ये है, ठीक है ना। अब यूनिवर्सल क्या हो गया भाई, 1 2 3 इस तरीके से, और ये आपका सेट ए है। तो ए के अंदर कौन कौन है, 2, ठीक है ना, 2 4, ठीक है, 6 6 8 10, ये एलिमेंट रख दिया मैंने किसके अंदर, ये ए के अंदर, ए सेट है ये, ठीक है ना। और यूनिवर्सल तो आपका पूरा ही है, इसमें 3 भी होगा, 5 7, ठीक है ना, 7 9 10 10 तो आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी कुछ छूट गया हो तो देख लेना। ये आपका ए सेट है। दूसरा सेट है आपका बी, ये ना आपका बी सेट, जिसके अंदर एलिमेंट कौन है, 4 और 6। क्लियर है भाई? तो ये आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब जो भी सेट बनेंगे वो यूनिवर्सल के अंदर बनेंगे। इसका मतलब देखो, बी किसका सबसेट से, ए का, और ये दोनों किसके सबसेट से, यूनिवर्सल के। क्योंकि सारी जो भी रिलेशन होगी वो किसके अंदर आएगी, यूनिवर्सल के अंदर आएगी। उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से ये है। तो सबसे आज अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहला सेट है यूनियन। देखना भाई, ये यू थोड़ा सा छोटा यू बनाते हैं और यूनिवर्सल का बड़ा यू होता है, ठीक है ना। ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स सच दैट सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करने चाहिए, या तो सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये कहता है या तो सारे एलिमेंट ए से हो या तो सारे एलिमेंट बी से हो, बट रिपीट ना करें। मतलब ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। ये कहता है या तो सारा ए से हो, ए का पार्ट शेड कर दो, ये, या तो सारा बी से हो। देखो भाई, बी का ये वाला पार्ट शेड होगा, ये वाला पार्ट शेड नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही शेड हो चुका है। क्लियर है भाई? तो ये होता है आपका ए यूनियन बी। इसका मतलब मैं क्या समझा, मैं ये समझा कि अगर मुझे किसी दो सेट्स का यूनियन निकालना है तो उसके सारे एलिमेंट लिख दो। देखो सारा पार्ट शेड हुआ ना, उसके सारे एलिमेंट लिख दो, कुछ भी मत छोड़ो। और बस ये करना कि रिपीट मत करना कोई एलिमेंट, ठीक है ना। बस कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल
ए सेट दे दिया 1 2 3, बी सेट दे दिया 3 4, और मेरे से बोला गया ए यूनियन बी निकालो। तो क्या करूंगा भाई, सारे ए के एलिमेंट या तो सारे बी के एलिमेंट, बट 3 नहीं आएगा, 3 पहले आ चुका है। क्लियर है भाई? इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ये ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला सेट्स होता है, क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर है भाई? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई, सेकंड आते हैं हमारे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उल्टा यू बना देना, ठीक है ना? उल्टा यू। इसकी डेफिनेशन कहती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि वो एलिमेंट जो ए में भी हो और वही एलिमेंट बी में भी हो, कंपलसरी है। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट के अंदर हो, ठीक है? अगर मैं इसकी वेन डायग्राम की बात करूं, ये ए है, ये बी है, तो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है भाई आपको? ठीक है ना? बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका दोनों के अंदर आ रहा है। देखो, ये बी के अंदर भी आ रहा है और ये ए के अंदर भी आ रहा है, ठीक है ना? जैसे 2 4 6 और बी दे रखा है 1 2 3, तो मेरे से बोला गया ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है? 2। आंसर आ गया। क्लियर है भाई? अगला होता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे a माइनस बी, ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहता है x सच दैट सारे एलिमेंट a से बिलोंग करने चाहिए, जो भी पहला सेट होगा, सारे एलिमेंट a से बिलोंग करने चाहिए, बट वो एलिमेंट b के अंदर ना हो, बस। ठीक है ना? सारे एलिमेंट लिख देना जो a में हो, बट वो एलिमेंट मत लिखना जो किसके अंदर हो? b के अंदर हो। जैसे ये, अच्छा, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, जैसे a माइनस बी लिखा हुआ है ना, आप इसको ये भी बोल सकते हो ओनली a। ठीक है ना? फर्क होता है, एक मैं बोल रहा हूं a और एक मैं बोल रहा हूं ओनली a। ओनली a का मतलब सिर्फ और सिर्फ a वाला पार्ट। जैसे ये देखो भाई, अब a तो ये पूरा है, मगर इस वाले पार्ट में, इतने वाले पार्ट में बी भी तो आ रहा है ना, तो ओनली ए वाला यानी कि ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला। ये ऐसी अगर मैं बी माइनस ए बोलता तो बी माइनस ए कौन सा हो गया? ओनली बी वाला पार्ट। ये क्लियर है भाई आपको? किस तरीके से ए माइनस बी और बी माइनस ए दिया? जैसे एग्जाम्पल, ये मैंने बोला a माइनस बी निकालो, मतलब a के सारे एलिमेंट लिखूंगा, बट वो एलिमेंट नहीं लिखूंगा जो b के अंदर है, 2 नहीं लिखूंगा, बस। तो आंसर आएगा 1 3 5। ऐसी अगर मैं b माइनस ए लिखूं तो b के सारे एलिमेंट लिखूंगा, बट कौन नहीं लिखूंगा? 2 आ रहा है, नहीं लिखूंगा, 4 और 6। आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आपका यूनियन और इंटरसेक्शन में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? आप ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो। दूसरा, आप ए यूनियन बी निकालो, आपका एक आंसर आएगा, और फिर उसका यूनियन सी के साथ निकालो। या फिर आप ऐसा करना चाहो कि पहले बी यूनियन सी निकाल लो, और फिर उसका जो भी आंसर है उसका ए के साथ यूनियन निकाल लो। उसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तीसरा, नल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन निकालोगे तो वही सेट आ जाता है। ठीक है ना? बताया ना, 5 सेट, M3 सेट, और किसी भी सेट का अपने साथ यूनियन निकालोगे तो आपको वही आंसर मिलता है। फिर लास्ट, अगर यूनिवर्सल के साथ किसी का आप यूनियन निकालोगे तो यूनिवर्सल ही आंसर आता है। ठीक है भाई? ऐसी इंटरसेक्शन में होता है। पहला वही कॉम्यूटेटिव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी निकालो
फिर जो भी आपका आंसर है उसके साथ सी का इंटरसेक्शन निकालो। फिर या तो फिर ऐसे कर लो कि पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो और फिर जो भी आंसर आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई। तीसरा, फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई आएगा। भाई फाई के साथ किसी का कॉमन क्या होता है? नल के साथ तो किसी का कुछ कॉमन ही नहीं होता, तो नल ही आएगा। और कोई अपने साथ कुछ कॉमन निकालेगा तो अपने आप ही का ही आएगा, यानी कि ए ही आएगा। ठीक है। और यूनिवर्सल के साथ किसी भी सेट का कॉमन निकालोगे तो वही सेट आंसर आ जाता है। क्लियर हो गए भाई? कैसे, क्या बोला मैंने प्रॉपर्टीज में? ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी, ठीक है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन में। ठीक है भाई। तो यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन में तो ज्यादा कुछ है नहीं, यही टॉपिक था आपका जो, ठीक है ना। फिर हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जानेंगे। तो पहले आप इनको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, देख लो। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको मैं, डिसजॉइंट सेट भाई नाम से ही क्लियर है, यानी कि दो सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना। दो सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट। जैसे ए दे दिया मैंने 1 2 और बी दे दिया मैंने 3 4, तो इसके बीच में कुछ कॉमन है यानी कि नहीं है। तो जब कॉमन ही नहीं है तो उसका मतलब डिसजॉइंट, जॉइंट ही ना उनके बीच में कुछ। क्लियर है भाई? तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। क्लियर है भाई? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।